एक रॉ व्लॉग होने वाला है। अगर किसी बात का बुरा लगता है तो लग जाने दीजिए। ये बात करनी थी, ठीक है, पर रुको, एक और गुद्दे तोड़ते हुए मैं और वे लड़की ना मुझे छोड़ के भाग गई। फिर मैं वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो आज हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल डे हो सकता है, मतलब मेरे लिए और हमारी क्लास के और लड़कियों के लिए, क्योंकि आज है वेलकम पार्टी और कल तीज भी है। तो दोनों ही एक साथ सेलिब्रेट किए जा रहे हैं और 8 बजे रहे हैं अभी और 9 बजे मुझे निकलना है। और अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेट होने से डर नहीं लगता हो। तो मैं पहले तैयार हो जाती हूँ। तो तैयार तो मैं हो गई हूँ कॉलेज जाने के लिए और अभी तो 15 मिनट हैं बस आने में। तो उससे पहले मैं कुछ खा पी लेती हूँ, भूख लगे वहाँ, इससे अच्छा ये है कि मैं घर से कुछ खाऊँ। तो अभी ना मेरे भाई कहीं से आए थे तो वो साथ में अपने घेवर लेके आए हैं। वैसे घेवर मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। घेवर नहीं, घेवर के ऊपर वाली जो मलाई होती है, मतलब खोवा वगैरह होता है, वो ज़्यादा पसंद है। तो इस सीज़न का पहला घेवर खाने वाली हूँ ये रहा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे भाई को ये पता था तो वो मेरे लिए लेके आए हैं। तो आपने नहीं खाया तो खा लीजिए। कुछ फाइनल लुक और मैंने खाना वाना खा लिया है, अब जा रही हूँ मैं। और ये रोटी गाय के लिए, क्योंकि गाय को रोटी दे के जाने से आपके सारे काम बनते हैं, ये मेरी मम्मी का कहना है। निकल गई हूँ। वैसे आज मैं पहुंच जाती हूँ गाय के पास और उसे रोटी खिला देती एडमिशन है तो हमारे लिए आज पार्टी भी है, हड़ताली का तीज भी है, तो उसी के लिए मैं तैयार होकर जा रही हूँ। बताओ कमेंट करके कैसी लग रही हूँ मैं। हाँ लग रही हूँ अच्छी। बस स्टैंड पे पहुंचते ही हमारी बस भी आ जाती है। और आज बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज फ्रेशर पार्टी जो थी उसकी वजह से और कॉलेज पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे अभी कुछ भी तैयारी तो नहीं हुई थी, पर अपने क्लास में तुमने बता दिया है चलो हम थोड़ी जाए वो थोड़ी आज ब्लॉग किस पर तीज के बारे में। हमको यही है तो हमने ही करवाई, तोड़ दिया, नुकसान करने आएंगे ये। बहन वादी जामिन तोड़ रही मैं और वे लड़की ना मुझे छोड़ के भाग गई। फिर मैंने नहीं बहन देख मैं यहाँ पे चढ़ जाता, वे ही होती तो ये थोड़ी सी नहीं कहाँ है, पर कोई बात ना, आंटी तक ला लेंगे। आंटी 2-4 जामिन चटका दे हमें। कल अमरूद तोड़े वाले उस पर तो बहुत दिन भर लगे। वाइट कलर के गुलाब बहुत अच्छे हैं। हम गुद्दे तोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा। ऐसा कैसे रोक दी, गिरी अभी बनी थोड़ी ऊपर ले। ये झटके ले रही है। और अपने कॉलेज को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। ओहो फोटोबाजी होते हुए यहाँ पे है। वैसे पेड़ तो भी दे रहे हैं पर यहाँ पे खास इतने फल फ्रूट नहीं है। जितने भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे और बाकी जो हमारे सीनियर थे सभी को हमारी क्लासरूम में बैठा दिया जाता है, क्योंकि टीचर ने आज हमारे लिए कुछ प्लान किया था और मेहंदी लगाई जा रही थी और बोल दिया गया था कि कोई भी बिना मेहंदी के नहीं जाएगा कॉलेज से बाहर। तो तुम्हारी बहन ने अपने ही नाम गर्मी की चरम सीमा में हम गर्मी हम पे ये है बाटी जी मैंने लगाई।
लगाइए पर अपने नाम की लगाइए। क्यों खड़े हैं मतलब यहाँ का झूलने के लिए, और यहाँ पे इतनी सारी गाय घास चरने आई है यहाँ। अगर मैंने सींग मार दिया भाई, मैं ना जा रहा हूँ वहाँ, मेरे बस की नहीं है वहाँ धूप में घूमना। यहीं से गाय चल रही है, एक आदमी सींग मार दिया ना, फिर पर लोग पहुँच जाएंगे हम 2 मिनट में। हाँ है ना, बोलने मेरी वीडियो सभी डांसर का आइए सबका स्वागत करते हुए बालक पिघलने की कगार पे हैं। इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए, इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो गर्मी लग रही है, अब तो धूप भी कैडी हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ आइए मैं अपनी जिंदगी को सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही हूँ। तुम्हें आज पता चली, मेरे घर के ने पता है, हम अपने घर को जा रहे हैं। अंकल जी के आने के बाद हम बस में तो चढ़ जाते हैं सभी बच्चे, पर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी बस में और अंकल जी बस चला ही नहीं रहे थे और ऐसे बच्चे पिघलने की कगार पे थे। फाइनली अंकल जी बस चलाते हैं, घर के लिए निकल। फाइनली घर जा रही हूँ मैं, रास्ते में थोड़ी सी 5 से 10 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर हुई बहुत ज्यादा। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अभी पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अब सही है, ठीक है, पर रुको एक और कहूँ बस। गर्मी की वजह से मैं दुकान पे से अपने लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मुझे ये बात करनी थी, और नमकीन खाने पीने के लिए तो मैं अभी अपने लिए लेकर आई थी, बहुत तेज भूख लग रही थी मुझे, इसलिए मैं आराम से अपना खाना बाद में खाऊंगी। पहले एक बार, कभी भी ना अपने सपनों को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हैं। अगर कोई हंस रहा है तो हंसने दो, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, तुम्हें करना है, इसलिए तुम्हें अपने सपने पे फोकस करना है। व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।